कैरमल फ्लेवर का वॉल जो है, एक स्कूप हमने ये ऐड ऑन कर दिया और एक हम चॉकलेट भी ऐड कर देंगे। वाओ, यम्मी यम्मी, बहुत ही मजेदार। क्या नाम है इस ड्रिंक का? इसका है कैरमल क्रंच शेक। अब इसको हम ब्लेंड कर देंगे, यम यम हो जाएगा। क्या बात, आज हमारी रेसिपीज में बहुत खर्चा हुआ है, चेक करें आप। अरे ग्लास बहुत महंगी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाली हैं, लेकिन फिर स्पेशल है ना, ईद की बात है। ईद की बात है, तो देखिए ना, ईद के करीब जा रहे हैं तो जरा अब ये देखें ना कितना अच्छा इन्होंने काम किया इस वक्त। मेहमानों को खिलाना है तो फिर नो कॉम्प्रोमाइज। फिर नो कॉम्प्रोमाइज, वाकई मेहमान, घर वाले, फैमिली, सबके लिए जो है ना, मैं कहती हूँ कि होना चाहिए। क्रीम डाल दी बस ये एंड में जब ये हाँ, बस अब क्रीम भी आई, इसमें ऑलमोस्ट क्रीम भी अब ऐड कर देते हैं। जी, नादिया इतना अच्छा आके देख लो है ना, आके देखो, इतना अच्छी मिक्सिंग की है, सीरियसली। मैं उसको साइड से ऐसे कहती खोल रही थी सारे उसको ना, शीर खुरमा को खोल सा दिया। ये देखिए बहुत वाकई अच्छा बहुत बनाया मेहनत। नादिया और नाजिया की क्या एफर्ट है ना, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जबरदस्त। वैसे इसमें ये तो मीठा बनाया आपने, सवैयां मिर्चों वाली भी बनती है ना? क्या? हाँ हाँ होती है, मैं बताऊं, ये वाली रेसिपी में ना मैंने सीरियसली खाया हुआ है। इसी रेसिपी में अगर जैसा ये जो हमने चाइनीज ये बनाया हुआ है ना फ्यूजन, इसी में आपने सेवैयां ऐड कर लें पतली और फिर खाएं। यू आर सो राइट। ये भाई किचन मास्टर है, आपने स्पेन में खाया। मुझे बताइए किचन मास्टर कैसे हैं? ये बताइए, आपको रेसिपी किसने बताई है? जैसे बेगम ने बताई होगी जरूर। भाई देखें, लोगों को मुतासिर करने के लिए आपको खाना पकाना भी आना चाहिए, शेर व शायरी भी आनी चाहिए, तकरीर भी आनी चाहिए, बयान भी करना आना चाहिए। अच्छा ये बताएं, सहरिश आजकल क्या बना के खिला रही है? सहरिश आजकल उन्होंने मटन वगैरह ला के रखा है, कभी कीमा बना देती हैं, क्योंकि मुझे शौक है इन चीज़ों का। तो ये चीजें हैं, मटन कढ़ाई वगैरह है, फिर बीफ के कुछ आइटम्स हैं। अच्छा कुछ आइटम्स हैं। बेस्ट क्या बनाती है सहरिश, ये बताओ बेस्ट उसका। सहरिश पाए बहुत अच्छे बनाती है, निहारी पाए, इस तरह की चीजें बहुत अच्छी बनाती ये है। तो बहुत पक्की पक्की डिशेज हैं। हाँ हाँ, ये वाकई वो बिल्कुल खातून खाना वाली जो होते हैं ना, दोनों चीजें वो साथ लेके चलती हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। तो हमारे साथ जबर भाई भी आ गए भाई, थैंक यू। गेस्ट आ गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से आप? खैरियत। हमारी तो टेलीथॉन से मुलाकात होती है जी जी बिल्कुल। अब आप माशाल्लाह हमारे शो पे आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू जी। भाई ऐसी शख्सियत है कि दुनिया भर में जफर भाई को लोग जानते हैं, और जानने का जो यानी बैकग्राउंड है वो इतना ज़बरदस्त है कि जैसे मैंने कहा ना, पैगंबरों का शेवा है ये, खिदमत खल्क भी, तो जफर भाई इसमें पेश है। मैं माजरत भी चाहूँगा आप लोगों से, मुझे यहाँ पहुँचना था 1 घंटा पहले। असल में हम एक प्रोग्राम करते हैं, माँ हम भी ईद मनाएंगे जी, तो उसमें हम बच्चों को, उनके वालिदैन आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, ओपन है पूरे शहर में जो भी आना चाहे, और वो आते हैं 23 रमज़ान से, और बाज़ार में जो कपड़ा उनको पसंद आता है वो कपड़ा अपने बच्चों के लिए, अगर वो अपने साथ में भाइयों के बच्चे लाएं, बहनों के बच्चे लाएं, 10, 12, 14 बच्चे भी हैं तो कोई मसला नहीं है, अपने 1 दिन से लेकर और 15 साल तक के बच्चों के, लड़के लड़कियों के फ्राक, कुर्ते, शलवार, हर चीज़ होती है। तो मैं उसकी ख़रीदारी में लगा हुआ था, उसमें टाइम का अंदाज़ा नहीं हो सका, और मैं था इस वक्त खतरी मस्जिद है नई कराची में, वहाँ जहाँ होलसेल मार्केट है इसकी, जो पूरे कराची में जहाँ से कपड़े जाते हैं वहाँ पर जी। और महंगाई भी हो गई है, जी जी। और दूसरी चीज़ ये कि जो ईद तो आपको पता है ही बच्चों की, और महरूमियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं इस साल। और अच्छा, इस साल आप जो खास कह रहे हैं, आपने क्या मुख्तलिफ देखा अभी? इस साल ये देखा हमने कि आप अगर बाज़ारों में भी जा रहे हैं तो आपको जो चेहरे नज़र आ रहे हैं वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तो नहीं है, और सही है, लड़के आ रहे हैं, घूमने फिरने आ रहे हैं, अच्छी बात है। शहर में घूमने फिरने की कोई जगह नहीं है, कोई प्लेग्राउंड नहीं है, एक आखिरी अलादीन पार्क था वो भी अब नहीं है, तो सही बच्चे बाज़ारों में घूम लें जाके साल में एक बार, तो वो जा रहे हैं रोज़ाना रात में लड़के वड़के, लेकिन शॉपिंग वॉपिंग करने वाली कहानी नहीं है। मैं समझता हूँ मियाँ बीवी इस वक्त चाहे 70,000 रुपये कमा रहे हैं, मैं मान नहीं सकता कि अपने, वो अगर उनके 4 बच्चे हैं तो उनको ईद का जोड़ा और जूता चप्पल दिला सकते हैं। और मैं समझता हूँ लोग डिप्रेशन में हैं, लोग दिमाग में सोच रहे हैं, आइडियाज़ ला रहे हैं कि किससे कर्जा लिया जाए, बहन से लिया जाए, भाई से लिया जाए, बॉस से लिया जाए, कंपनी में लिया जाए, लेकिन फिर आखिर में जब पहुँचते हैं तो समझ में आता है कि 6 महीने में राशन और घर के बच्चों की फ़ीसें और किराए और बिजली के बिल की मद में जिनसे पैसे लिए थे वो अब तक वापस नहीं किए हैं, तो वो मेरे बच्चों की ईद के जोड़े के नाम पे क्यों मुझे उधार देगा। तो मैटर ये कि लोगों के घरों में उदासी है, लोग बेचारे वो ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को शहरी में इसलिए नहीं उठा रहे हैं। ना एहसास होना चाहिए, इसलिए बड़ा जरूरी है से शायद जल गई थी ना कि जी, हम जो है आप ये कपड़ों का ख्याल, कोई मुझे बताएं कि खैर पूरा दिन रात आपका ऐसे गुजरता है?
ठीक है, खिदमत खल्क। ऐसा ही ऐसा चले थोड़ा सा 5-10 मिनट अपनी ईद भी याद करें, बचपन याद करें थोड़ा सा, हम चाह रहे हैं कि जरा क्योंकि आपकी अपनी ऐसी जात गुफ्तगू हो ना। अपनी तो आपकी कभी बात होती हाँ, नहीं अपनी- है, आपकी अपनी फैमिली बात का नहीं है। बताएं। मेरी सेल्फलेस आदमी है, लेकिन फिर भी अपनी बात करें कैसा फैमिली बचपन का गुजरा, हम फैमिली। अच्छी बहुत अच्छी ईद होती थी। सब फुप्पी जितनी हमारी 2 फुप्पियाँ थी यहाँ पर, उनके यहाँ और बड़े अब्बा और ये सब वाले साहब के बड़े भाई और दीगर सबके आना जाना और वही सारा सिलसिला। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हमारा टाइम जो था वो मिनिमम उस वक्त 10 रुपये ईदी जो होती थी, एक अच्छी ईदी काउंट होती थी। और अगर कोई 100 रुपये दे दे तो वो तो रेड लाइन होती थी कि भाई 2 बार सलाम कर लो इनको जाके, 3 बार सलाम कर लो। लेकिन वो टाइम अब बहुत पुरानी बात हमारे है। फुप्पा थे वो 5 रुपए से ही शुरू हुए थे और 5 रुपए पे ही खत्म हुए। आज तक हाँ ठीक है, तो बात भी 35 साल पुरानी हो रही है, 30 साल पुरानी हो रही है। अब अगर आप किसी बच्चे को 5 रुपये दें तो वो तो मेरे ख्याल में निशाना लेगा आपका ही। तो फिर अपना जब फैमिली का बताएं, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं जी। मेरे 4 भाई हैं, वो सब वहीं रहते हैं। एक भाई केमिकल इंजीनियर हैं, वो ऑयल फील्ड में होते हैं। दूसरे भाई हैं वो डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों में उन्होंने जामा कराची से अब्लाग अम्मा में गोल्ड मेडल लिया है। और बहन हैं वो MBA में उन्होंने पोजीशन ली है। और एक भाई हैं वो मैक्रो कैश एंड कैरी में होते हैं, मेट्रो में। और सब शादीशुदा हैं। आप शादीशुदा हैं? मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। और जिंदगी बेटी से और मुलाकात जो भाभी कैसे इन हमारी- दिनों में तो खास तौर पे बड़ा नहीं, टाइम निकालना मुझे पड़ता है। रात में मैं 10 बजे 9 बजे घर जाता हूँ और 11 बजे तक 11:30 तक घर में होता हूँ। क्योंकि लाजमी बात है ये जो हम सैरी करा रहे हैं नुमाइश औरंगी पे, ये एक पूरा सीन है। असल में इस मुल्क में एक प्रॉब्लम हो गई है इस मुल्क में नहीं, एक जनरल प्रॉब्लम हो गई है। जो फेसबुक ने और यूट्यूब ने पैसा देना शुरू किया ना, इससे हम लोगों के लिए जो सामाजिक काम कर रहे थे बड़ी मुसीबत खड़ी वो हो गई। कैसे? इन्फ्लुएंसर आए अब थे। बात यह है कि आपने अगर फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से, किसी भी एप्लीकेशन से कमाना है तो उसके लिए आपको कंटेंट देना है। जी। जी, ठीक है, बिल्कुल 365 दिन कंटेंट देना है, सेम टाइम पे देना है। अगर 8 बजे रात में देना है तो 8 बजे रात में देनी है आपने वीडियो, अच्छा माइक, अच्छा कैमरा, अच्छा कंटेंट। बिल्कुल। अब भाई कंटेंट तो है ही नहीं आपके पास। कंटेंट राइटर अगर आप 4 भी रख लोगे, अच्छा कंटेंट राइटर 2 लाख रुपए लेता है महीना, 2.5 कहाँ लाख से रुपए। लाएंगे रोजाना? और फिर उसमें देखिए, अगर गाइड करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अब चीपा भाई हैं, उनकी वो जो आपने देखी ना सिचुएशनल जी, वीडियोस हैं उनका जिसमें वो content तो खैर। उसमें वो पूरा उनको कहा होगा किसी ने कि जी पूरा ड्रामा बना के और देखिए, उसमें हमारा एंड में चीपा हमारा भाई काम आ अलग जाएंगे। है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारे खून टेस्ट करने की लैब है, अरबों रुपए की मशीन है, जो पाकिस्तान के किसी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में नहीं है। बाहर क्या लिखा हुआ है? यहाँ खून के टेस्ट मुफ्त किए जाते हैं, चैप्टर ही क्लोज। तुम सुन्नी हो, तुम शिया हो, तुम बरेलवी हो, तुम देवबंदी हो, तुम अहले हदीस हो, तुम सिंधी हो, तुम पंजाबी हो, तुम सराइकी हो, तुम आज़ाद कश, तुम कहीं से भी आए हो। ऊपर क्या लिखा है? वो 35-40 करोड़ की जगह खरीदी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के गेट के ऊपर, अरबों रुपए की मशीनें लगा के, बोर्ड लगा के दरवाजे खोल दिए।